हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का ये बड़ा बयान सामने आया है कि रोहिंग्याओं के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। रोहिंग्या घुसपैठिए तुरंत भारत छोड़कर चले जाएं। इनके उत्थान के लिए आयोग सहानुभूति नहीं रखता। ये बहुत बड़ा बयान है। रोहिंग्याओं को लेकर ये बयान दिया गया है कि रोहिंग्या जो है वो घुसपैठिए हैं और वो तुरंत ही भारत छोड़कर जाएं। इनके लिए हमारी सरकार जो है जिम्मेदार नहीं है। इनके उत्थान के लिए आयोग जो है वो काम नहीं करेगा। घुसपैठ कर आने वाले लोग देश में नहीं रह सकते। जो लोग भारतीय नहीं हैं उनके उत्थान के लिए भारतीय क्या करें? दुनिया भर में ऐसा ही है। अपने नागरिकों के लिए सब लोग काम करते हैं। जो अपने नागरिक नहीं है उनके लिए क्या होना चाहिए? दुनिया भर में लोग उनको कहते हैं आप हमारा देश छोड़ के जाओ या कानून के मुताबिक नागरिकता लो। तो ऐसा कोई स्कीम उन लोगों के लिए जो देश में घुसपैठ करके आए हैं हमारे देश में नहीं है। और चलिए सरकारी आंकड़े अगर आपको दिखाते हैं तो देश में अभी तक कितने रोहिंग्या हैं जो घुसपैठी हैं ऑन पेपर, वो जरा आप जान लीजिए। ये आंकड़े जरा देखिए। देश में, भारत में अगर बात करें तो करीब 40,000 रोहिंग्या ऑन पेपर अभी रिकॉर्ड में ये हैं। 40,000 संख्या इनकी हो चुकी है। अलग अलग रिफ्यूजी कैंप में रोहिंग्या जो है वो रह रहे हैं। दिल्ली के कालिंदी कुंज में अगर बात करें तो यहाँ पर भी रोहिंग्या बड़े पैमाने पर बसे हुए हैं। ऐसे ही जयपुर, महाराष्ट्र, यूपी में रोहिंग्या कैंप में ये रोहिंग्या रह रहे हैं। यानी 40,000 के लगभग जो है इनकी तादाद बताई जा रही है। चलिए किन किन राज्यों में रोहिंग्या जो है वो फैल चुके हैं वो भी आपको बताते हैं, वो भी जरा जान लीजिए। ये वो राज्य जिसमें आप देखेंगे कि रोहिंग्या जब घुसपैठ कर आए तो उसके बाद वो फैलते चले गए। दिल्ली एनसीआर में अच्छी खासी तादाद इनकी नजर आ जाएगी। जम्मू कश्मीर तक पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी इनकी आबादी जो है वो पाई जा रही है। हैदराबाद, हरियाणा, राजस्थान, ये जो राज्य हम आपको दिखा रहे हैं इन राज्यों में उपस्थिति इनकी दर्ज की गई है। और यही वजह है कि अब एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है इन रोहिंग्याओं को लेकर। अभी ऑन रिकॉर्ड 40,000 हैं और आए दिन ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। अब आपको चलिए ये समझाते हैं कि रोहिंग्या जो है देश के लिए खतरा क्यों है। ये समझने की आपको जरूरत है, तब आप समझ पाएंगे कि क्यों ये स्टेटमेंट दिया गया है। 2012 में म्यांमार में सांप्रदायिक हिंसा जो हुई थी, अब आप देखिए कनेक्शन कहां से सामने आ रहा है। सैकड़ों की तादाद में रोहिंग्याओं की हत्या जो है वो की गई थी। अब बड़े पैमाने पर रोहिंग्या ने पलायन करना जब शुरू किया तो आसपास ही जाकर फैलेंगे। 7 लाख से अधिक रोहिंग्या जान बचाकर वहां से भागे थे, पलायन कर भागे थे। बांग्लादेश के रास्ते भारत में अवैध घुसपैठ की थी। अपनी जान बचाने के लिए ये यहां आए थे। सरकारी आंकड़ों में 40,000 रोहिंग्या घुसपैठ कर चुके हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं और आए दिन घुसपैठ की जो घुसपैठ ये जो है करते जा रहे हैं और ज्यादा संख्या इनकी जो है वो बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जो है उन्होंने ये कड़ा बयान दिया है। मोहित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुक करते हैं मोहित का। मोहित, जो आंकड़े सामने आए हैं और जो ये स्टेटमेंट दिया गया है, एक क्लियर मैसेज रोहिंग्याओं को देने की कोशिश की गई है, लेकिन स्टेप आगे कैसे उठाए जाएंगे? क्या सिर्फ ये एक बड़ा बयान ही है या आगे कुछ स्टेप भी लिए जाएंगे? देखिए, जिस तरीके से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का बयान आया है उससे साफ है कि भारत सरकार इनको लेके काफी सख्त है, क्योंकि जिस तरीके से रोहिंग्याओं की एक्टिविटी सामने आई है वो कहीं ना कहीं देश के लिए खतरा जरूर है। हमने कई हिंसा देखी है जिसमें रोहिंग्याओं का खुलकर जो रोल था वो सामने आया, उनका एक बड़ा रोल था उस हिंसा को अंजाम देने में। तो इस तरीके से छोटी छोटी गतिविधियां जो है वही रोहिंग्या करते हैं। जिस तरह से आप दिल्ली की बात कर रहे थे तो दिल्ली में हम बताएं तो दिल्ली में कई ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटीज है जिसमें रोहिंग्याओं का खुल के जो नाम है वो सामने आता है और उनका रोल सामने आता है। और खासकर से बात करें स्नैचिंग और स्नैचिंग से लेकर जो चोरियां होती हैं घरों के अंदर, उनके अंदर जो आसपास की कॉलोनी में जहां रह रहे हैं उनके आसपास के इलाके जो है वहां पे इनका एक बड़ा रोल निकल के सामने आता है, जिसको लेकर लगातार जो पुलिस है वो इनकी शिनाख्त करती रहती है और इनके रोल को वेरीफाई करके इनकी शिनाख्त करके आगे रिपोर्ट इसकी लगातार भेजी जाती है। अब यही होगा कि 40,000 जिस तरीके से सरकारी आंकड़े हैं उससे अब कहीं आंकड़ा और ज्यादा ना हो जाए, इसके लिए जो सरकार है वो उसमें ठोस कदम उठाने की तैयारी कर रही है। इनकी जो पहचान है जिन राज्यों में यह है, बाकी लोकल जो पुलिसिंग है उनको
ये सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं, इनकी कॉलोनीज में जाकर इनकी शिनाख्त की जाए और उसकी रिपोर्ट जो है वो आगे भेजी जाए, जिससे इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। क्योंकि इनके उत्थान के लिए साफ बोल दिया गया राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से कि देश इनके लिए, इनके उत्थान के लिए जो है वो इनको जवाबदेही नहीं है, क्योंकि जो भी घुसपैठे आते हैं पूरे विश्व के अंदर, उनको लेकर जो जिस देश के अंदर घुसपैठे घुसते हैं उसका कोई रोल नहीं होता कि उनका उत्थान करे। उनके लिए भला यही है कि वापस अपने देश में चले जाए, जहां से वो आए वापस लौट जाए। और साथ ही जो सीए को लेकर उन्होंने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि जो पीड़ित भारत से सटे जो राष्ट्र थे, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वहां पे जो पीड़ित थे वो जहां पे आएंगे उनकी नागरिकता मिलेगी। तो लेकिन उनका ये कह सकते हैं रोहिंग्याओं के लिए क्लियर मैसेज है कि देखिए भाई, आपको देश छोड़कर जाना पड़ेगा, आप अपना देख लीजिए, वरना हम एक्शन लेंगे। तो फिर आप कहेंगे कि एक्शन लिया जा रहा है, हमें भगाया जा रहा है। तो आप अपनी सिचुएशन को देखते हुए आगे बढ़ जाएं, हमारा देश छोड़ दें। वहीं एक और जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें, सीए पर अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का बयान सामने आया है। इकबाल सिंह लालपुरा ने कहा है रोहिंग्या घुसपैठियों को भारत छोड़ने का संदेश दिया है, तो वहीं सीए के समर्थन करते हुए भी वो नजर आए हैं। इकबाल सिंह लालपुरा ने सीए का समर्थन किया है, 3 देशों के अल्पसंख्यकों की नागरिकता का समर्थन करते नजर आए। भारत में नागरिकता मिलने से उनका जीवन बदला है, नागरिकता मिलने से जीवन में खुशहाली उनके आई है। एक तरफ सीए का समर्थन करते हुए नजर आए, दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग मैसेज रोहिंग्याओं को देते हुए इकबाल सिंह लालपुरा नजर आए हैं। मेरे पास आंकड़े मौजूद नहीं है। बहुत सारे लोगों को जो बड़ी देर से यहाँ बैठे थे आके, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, उनके जीवन में खुशहाली आई है। तो उनका जो लोग उनको कम से कम अपने बच्चों के आगे नौकरी के लिए बैठे तो बहुत देर से, लेकिन नागरिकता नहीं थी, उनका जीवन बदल जाएगा। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.